जय गुरुदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय परम पूजनीय गुरुदेव के चरणों में बारंबार वंदन कर आरंभ करते हैं। जियोजेब्रा की सहायता से किस प्रकार ग्रिड बनाना, पदविन्यास करना, इसको अपन देख रहे हैं। और जियोजेब्रा इंटरनेट पर एक फ्री सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स का है। और उसमें अपन ये चाहते हैं कि क्लासिक 5 जो है वो अपने लैपटॉप में, डेस्कटॉप में इंस्टॉल कर लें। उसके बाद कैसे कार्य करना उसको अपन देख रहे हैं। इसमें 4 दिशा, 8 दिशा, 16 दिशा इसको देख चुके हैं। उनके गुण, धर्म, प्रकृति, व्यवहार, सुधार के उपाय, प्लॉट किस प्रकार बनाना, रेगुलर इरेगुलर, उसको भी देख चुके हैं। आज अपन 45 देवताओं को कैसे किसी एरिया में, जो अपन एरिया की, क्षेत्र की बात करते हैं, तो चाहे वो प्लॉट हो, चाहे बिल्टअप हो, चाहे कोई फ्लैट हो, इरेगुलर शेप हो, रेगुलर शेप हो, उसमें पूरे 45 देवताओं को कैसे बिठाना और उन देवताओं का स्थान कहाँ कहाँ है, इसको देखने का, समझने का प्रयास करेंगे। किस पद में दोष हो तो क्या दुष्परिणाम होते हैं, इसको देखेंगे। और सुधार के उपाय की भी चर्चा करेंगे, सिंबल्स के माध्यम से, हवन के माध्यम से। और आने वाले समय में द्वार का स्थान कहाँ है तो उसके क्या परिणाम होंगे, उसको भी देखेंगे। किस पद में ड्राइंग रूम हो, बेडरूम हो, किचन हो, टॉयलेट हो, स्टेयर्स हो, उन सबको भी देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे। उनके प्रभाव को भी स्टडी करेंगे। वाइटल पॉइंट क्या होते हैं, मर्म स्थान क्या होते हैं, पद क्या होते हैं, रेखाएं क्या होती हैं, शिराएं, रज्जु, वंश, ये सब क्या होते हैं, इनको भी साथ साथ में देखते समझते रहेंगे। तो इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज 45 देवताओं के स्थान और अन्य विषय को देखने का, समझने का प्रयास करते हैं। तो ये जो अपने फाइल है जियोजेब्रा की, जो कि इंटरनेट पे फ्री सॉफ्टवेयर है, इसकी फाइल अपन अपने जो मेंबर्स हैं उनको देते हैं। अभी अपनी 6 पॉइंट की फाइल है, उसमें कोई भी रेगुलर या इरेगुलर शेप को अपन ड्रॉ कर सकते हैं। इसको अपन पहले देख चुके हैं। अभी यहाँ समझने के लिए एक रेक्टेंगुलर प्लॉट, रेगुलर शेप या स्क्वायर प्लॉट, उस शेप को थोड़ा सा देखने का, समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो कोई ये प्लॉट है 40 बाय 40 का, और इधर की डिग्री डालते हैं, वो पहले अपन देख चुके हैं। तो इसकी डिग्री अभी 0 लेके चल रहे हैं। और इसमें 45 देवता की स्थापना के लिए डिस्प्ले ऑन ऑफ करते हैं तो ये 45 देवता आते हैं इधर। तो ये जो 45 देवता है, इसको जब क्लिक किया तो इसमें 32 पद जब बाहर के हैं वो ऐसे आ जाते हैं। फिर इनके नाम भी देखना हो तो इनके नाम है, जूम करेंगे तो क्लियर दिखेंगे नाम। तो इनके ये नाम है। इनके ये नाम है। ये नॉर्थ इधर है तो ये सोम है सेंटर में। मृग है, अदिति, उदिति, ईश, पर्जन्य, जयंत, महन, सूर्य, सत्य, बृहस्पति, अंतरिक्ष, अग्नि, पूषा, वितत, ग्रहक्षत, यम, गंधर्व, भृंगराज, मृग, पितृ, मृष, पितृ, दोवारिक, सुग्रीव, पुष्पदंत, वरुण, असुर, शोष, रोग, मारुत, नाग, मुख्य, भल्लाट। ग्रंथ के अनुसार इनमें नाम भेद हो सकता है। किसी ग्रंथ में, जैसे इसको, मृग को विश्वकर्म प्रकाश में सर्प कहा है, तो ऐसे ग्रंथ भेद हो सकते हैं। जैसे ये उदिति है इधर, तो इसको ग्रंथ में दीति भी कहा है, दीति, पर स्थान वही है, गुण वही है ना। तो ये इनके नाम अपन ज्ञात कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। फिर ये जो सेंट्रल पोर्शन है, इसमें भी देवता है। भूधर है, आपत से आर्यमा है, सवित्र, सावित्र, विवस्वान, इंद्र, इंद्रजय, मित्र, रुद्र, रुद्र। ये जो पदविन्यास बोलते हैं, इसको कहते हैं। ये 32 प्रकार का होता है। उसको अलग से थ्योरी की क्लास में समझेंगे। अभी तो जियोजेब्रा में कैसे वो 45 देवता बनाना, बिठाना, उसको देख रहे हैं। तो ये 32 प्रकार का पदविन्यास होता है। और ये जो अपन स्टडी कर रहे हैं, इसको परमशायिक पदविन्यास कहते हैं। इसमें ये 45 देवता होते हैं। सेंट्रल पोर्शन जो इतना दिख रहा है,
इसको ब्रह्मा का स्थान कहते हैं, ब्रह्म स्थान। यहाँ ब्रह्मा है इसके देवता, इसके जो देवता हैं वो ब्रह्मा है, ब्रह्मा। इसके जो देवता हैं वो ब्रह्मा है। ब्रह्मा है देवता ही यहाँ के। इसके बाद इसमें जब देखते हैं तो ये दोनों अभी अपन बंद कर देते हैं ताकि बहुत कुछ ओवरलैप ना हो। तो ये जो है ये मर्म स्थान है, इसको वाइटल पॉइंट्स कहते हैं, वाइटल पॉइंट, ये मर्म स्थान है। ये ईश से पितृ तक है ना, यदि बाहर के देवता भी देख लो तो ईश से पितृ तक एक लाइन ड्रॉ करी, जैन से भृंगराज तक एक लाइन ड्रॉ करी, इधर अदिति से सुग्रीव तक एक लाइन ड्रॉ करी। इन लाइन को वंश कहते हैं, वंश। ये जो रेड कलर्स की लाइन है ये वंश है। इस तरह मारुत से अग्नि तक, मुख्य से भृष तक और शोष से वितत तक ये लाइंस ड्रॉ करी। तो इनके जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस आए इसको कहते हैं मर्म स्थान, मर्म स्थान। और ये मर्म स्थान जो है इसके ऊपर कोई खंबा कह लो, है ना, कोई दीवार कह लो, वो नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर सोना भी नहीं चाहिए, इसके ऊपर टॉयलेट भी नहीं होना चाहिए। ये अत्यंत अशुभ है। इसको थ्योरी क्लास में समझना कि ये क्या चीज़ है। लेकिन इन जगहों पर, इन स्थानों पर स्टेयर्स नहीं होना चाहिए, टॉयलेट नहीं होना चाहिए, सीढ़ी, दीवार, शयन यानी सोना, ये नहीं चाहिए। ये कैसे पॉइंट्स हैं? ये सेंसिटिव पॉइंट्स हैं, वाइटल पॉइंट्स। और ये इनके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। 40/40 का यदि बिल्टअप है तो 20 इधर से है और 8.3 इधर से नीचे से। एक्स एक्सिस पर 20 है और वाई पर चलेंगे तो 8.3 आएगा। जिस यूनिट में अपन ने ड्रॉ किया है उसी यूनिट में ये डिजिट्स आते हैं, तो इसको मर्म स्थान कहते हैं। तो इसका ध्यान रखना चाहिए। फिर इसकी वैल्यू भी दी है कि प्लॉट साइज कितना है तो मर्म स्थान कितना बड़ा होगा, उसकी वैल्यू भी दी हुई है। फिर मर्म का साइज है वही, जैसे प्लॉट साइज अभी 100 का लिया हुआ है, ये 100 का है। अभी इस समय प्लॉट अपना 40 का है तो 40 पर इसको लेके आएंगे तो ये मर्म स्थान है। ये मर्म स्थान का साइज है कि इतना बड़ा वो मर्म स्थान है। ये वाला जो रेड कलर का दिख रहा है, इतने एरिया में वॉल नहीं चाहिए। जैसे ही प्लॉट साइज बढ़ेगा तो ये मर्म का साइज भी बढ़ जाता है। ये एक अनुपात में होते हैं। 177 फीट है तो इतने बड़े मर्म होते हैं। प्लॉट साइज छोटा है तो मर्म का साइज भी छोटा हो जाता है। ये उसके अनुपात में होते हैं। फिर ये जो बाहर के अपने मेन गेट की लोकेशन है, तो किस लोकेशन का क्या परिणाम होता है उसको भी दिया है। जैसे ईश का ये पद है, जब यहाँ इसको क्लिक करेंगे तो ईश पद का क्या रिजल्ट है वो अपने को मालूम होगा। कि ईश के पद में द्वार होने पर अगले लगले का भय होता है। आगे जब अपन देखेंगे इसकी रिपोर्ट बनाना तो कैसे बनाना, तो उसमें लिखेंगे द्वार के ऊपर अष्टमंगल लगाएं, द्वार के नीचे 1 ग्राम सोना लगाएं, है ना, करेक्शन के लिए। मेन गेट के सामने कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना हो, मुख्य द्वार जो है वो टूटा फूटा क्रैक इत्यादि ना हो, मुख्य द्वार के सामने रंगोली बनाएं, प्रतिदिन द्वार की पूजा करें। तो ये गेट के रेफरेंस में कहा। तो जिस उसको अपन दबाएंगे, जैसे ये पर्जन्य वाला द्वार है तो जब इसको क्लिक करेंगे तो पर्जन्य के रिजल्ट आएंगे कि अधिक कन्याओं का जन्म होता है ना। तो इस प्रकार से ये द्वार के रिजल्ट के लिए, मेन गेट के रिजल्ट के लिए ये दिए हुए हैं बटन्स। फिर इसका जो निघंटू है ना, ये देवता, इनके गुणधर्म, ये भी इस पे काम चल रहा है इस फाइल में। तो ये जो देवता है ये द्वार का परिणाम है ना। इसी प्रकार जब एनालिसिस का बटन क्लिक करेंगे तो ये मेन गेट का रिजल्ट आएगा। तो ये यहीं दे दिया कि ईश के पद में द्वार हो तो अग्नि भय, पर्जन्य में हो तो बहुत नारी या कन्या जन्म, जयंत में हो तो धन लाभ। तो यहाँ ये जो बटन्स दिए हुए हैं और ये जो
दिए हैं चेक बॉक्स, इससे भी अपन रिजल्ट निकाल सकते हैं। फिर ये देवताओं के निघंटू हैं, किस पद का क्या निघंटू है उसको भी अपन देख सकते हैं, समझ सकते हैं। 45 देवताओं के निघंटू कहते हैं इसको। फिर उसके बाद इनके कोऑर्डिनेट्स हैं लेंथ और विड्थ के, कि ये जो देवता है, जैसे मान लो पितृ नामक देवता है, तो इधर कहाँ तक है, तो जब इसको विड्थ में देखेंगे तो ये डिस्टेंस दिखाएगा 3.5 तक है, 3.6 तक। फिर इनका इंटर डिस्टेंस भी दिखाते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, तो ये 5.7 है, ये 4.6 है, एंड सो ऑन। फिर कईयों की आवश्यकता रहती है बार चार्ट की, तो ये बार चार्ट भी अपन इस पर ड्रॉ कर सकते हैं, ला सकते हैं कि किस देवता का कितना क्षेत्र है, एरिया है, उसको भी देख सकते हैं। ये वाला इसकी पोजीशन है, इसको अपन देख सकते हैं। ये बाहर का बार चार्ट है 32 का। अपने को यदि मिडिल का बार चार्ट चाहिए तो इसको क्लिक करेंगे तो ये बीच के जो देवता हैं वो भी ज्ञात कर सकते हैं। फिर एनालिसिस में जब देखते हैं अपन तो कौन कौन से पॉइंट इनके निघंटू है ना, देखे, मेन गेट देखा, इनके गुण धर्म इन देवताओं के। तो 45 देवताओं की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि जो ईश है वो संकल्प से रिलेटेड है, पर्जन्य जो सोचेंगे वो प्राप्त होगा, यदि ये पद शुभ है, सकारात्मक ऊर्जा से आवेशित है, तो इनके सबके निघंटू दिए। सम्रांगण सूत्रधार और अपराजित प्रच्छा, इसमें सारे निघंटू अपने को दिए हुए हैं देवताओं के, कि कौन सा देवता कौन सा जोन क्या रिप्रेजेंट करता है, तो उसके सारे निघंटू भी यहाँ पर अपने पास अवेलेबल हैं। तो इस प्रकार से इसमें हेल्थ के कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो चेक करना चाहिए, मन से रिलेटेड कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिसको चेक करना चाहिए, ये सब इसमें दिया है। और ये जो हेल्प अपने को मिलती है, इससे अपन गुणधर्म, कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सब कर सकते हैं। अभी इतना ही इसको अपन ध्यान देंगे। फिर आगे इसमें ड्राइंग कैसे इंसर्ट करना, कोई बना हुआ मैप अपने पास यदि आता है, पीडीएफ फाइल आती है, तो उसको कैसे इंसर्ट करना उसको भी देखने का प्रयास करेंगे। तो इस प्रकार से आज की इकाई में, आज के पाठ में अपन ने किसी भी रेगुलर या इर्रेगुलर शेप को, नियमित या अनियमित आकार को किस प्रकार से उसका पदविन्यास करना, ग्रिड बनाना, और 45 देवताओं के स्थान, मर्म स्थान, और कहाँ स्टेयर्स है, टॉयलेट है, नहीं होना चाहिए, उसको देखने का, समझने का प्रयास किया। अभी इतने ही कह के वाणी को विराम देंगे। आगामी पाठ में और विषय को आगे बढ़ाएंगे। और अपना जो सदस्यता का अभियान है वो सतत चालू है, जिसमें अपन बहुत सी पीडीएफ फाइल देते हैं, प्रिंटेड मैटर देते हैं, जियोजेब्रा की ये फाइल देते हैं, ये अपने सदस्यों को अपन देते रहते हैं। और शीघ्र ही जो अन्य भारतीय भाषाएं हैं, चाहे वो हिंदी के अतिरिक्त गुजराती हो, मराठी हो, तमिल हो, तेलुगु हो, कन्नड़ हो, मलयालम हो, जितनी ये अपनी भारतीय भाषाएं हैं, उसमें भी कोई सामग्री चाहेगा तो उसको भी उपलब्ध कराने का प्रयास करते रहेंगे। तो अभी इतने कह के वाणी को विराम देते हैं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।